लाइट चल रहा है, इसको बंद कर दीजिए कि उनको साफ साफ आवाज सुनाई दे, साफ साफ आवाज उन तक हमारी जाए, क्योंकि आवाज अब क्या करना है, खून बहा है सड़क पे। तमाम भाई बहन आज 16 साल से उनके लाठी गोली का शिकार हुए। हमारा खून सरकार के लोगों ने और सरकार के इशारे पर पानी के जैसा बहाया गया, लेकिन 16 साल में तो हमारा संवैधानिक मांग है वह आज तक नहीं पूरा किया। आज दिक्कत की बात सबसे अधिक यह है कि 78 दिन का हड़ताल हम लोग अभी किए और सरकार ने उस हड़ताल को रुकवाया। कोरोना का बात बता करके उस हड़ताल को रुकवाया और रुकवाने के दौरान यह कहा कि जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो हम बात करके मांग पूरी करें। आज क्या है, लॉकडाउन है क्या? लॉकडाउन है, अब अनलॉक 1 चल रहा है, नहीं चल रहा। और बिहार का जो सरकार है और सरकार जिनकी पार्टी से बनी है, वो तमाम लोग आज कई दिनों से, कई सप्ताह से शिक्षक की समस्या, छात्र की समस्या, आम आवाम की समस्या से अपने आप को अलग करके राजनीतिक रैली कर। ये कैसा सरकार है? नीतीश कुमार जी को आज मगध की धरती से यह बताने जा रहे हैं हम लोग कि कब सुनिएगा। इतना भी कोई बहरा होता है क्या? इतना मतलब वो तो सुना करते थे। हम अभी बोल रहे थे कहीं से कि कुंभकर्ण भी उठ जाते थे। इतना प्रयास, मतलब दानव उठ जाते थे, तो महादानव हो गए। बिहार के मुख्यमंत्री महादानव। अभी अब जब इन्होंने हमारा हड़ताल स्थगित कराया, 78 दिन में 75 से अधिक भाई हमारे हड़ताल के दौरान निधन हो गए। एक शब्द श्रद्धांजलि का यह नहीं बोल पाए। कोरोना का बात बता करके 78 दिन का हड़ताल को स्थगित करवाए। लॉकडाउन के बाद बात करेंगे तो लॉकडाउन समाप्त हो गया। इनको हम जमुई से बोले कि लॉकडाउन समाप्त हो गया साहब, आप रैली कैसे कर रहे हैं? आप वर्चुअल रैली कर रहे हैं, ये क्या बात हो गई? पहले शिक्षक जो 4 लाख शिक्षक 16 साल से निर्णायक लड़ाई अभी प्रारंभ करके हड़ताल 78 दिन का चलाया, उस पर बात करके उसका मांग पूरा करना है ना। पत्र उनको दिया जा रहा है, पत्र देने के बाद हम लोग सोचे ऐसा नहीं बात होगा, तो आपका संगठन ने निर्णय लिया कि अब इनको बताया जाए कि बिहार का शिक्षक बोल रहा है कि जो बात हड़ताल के दौरान आपने की, जो हड़ताल के दौरान आपके द्वारा कहा गया लॉकडाउन के बाद बात करेंगे, मांग पूरी करेंगे, तो लॉकडाउन खत्म हो गया। अनलॉक 1 अनलॉक 2 चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप वर्चुअल रैली करना वाजिब समझ रहे हैं। बड़ा बड़ा हॉल में बड़ा बड़ा टीवी लगाकर आप रैली कर रहे हैं, और हमारा मांग क्या हुआ? तो हम सोचे ऐसे सुनेंगे ना, मैं ताना साहब मुख्यमंत्री 15 साल से कुर्सी पर है, तो चलो बोलेंगे कि आनंद कौशल बोलता है जमुई घर है तो जमुई से बोलता है। हम भागलपुर प्रमंडल चले गए। भागलपुर प्रमंडल के तमाम शिक्षकों के तरफ से इनको प्रमंडल स्तर का बैठक से कहे कि तानाशाही छोड़िए, शिक्षक को जो आपने कहा था वो आप पूरा करिए। नहीं सुने। तिरहुत चले गए, तिरहुत प्रमंडल से बोले, वहां से भी नहीं सुने। दरभंगा प्रमंडल गए, वहां पर तमाम लोग आए और 50,000 शिक्षक दरभंगा प्रमंडल की तरफ से उनको बोला गया, फिर भी नहीं सुने। तो चले गए सारण। सोचे देखते सारण से सुने। सारण गए तो वहां से भी बोले कि हमारा जो आपने बात करके हड़ताल समाप्त करवाया था, अब वह समय आ गया हमारे पास। ना आप रैली में व्यस्त हो गए, आप चुनाव की तैयारी कर गए और हमारा मांग को आप डस्टबिन में फेंक दिया है। मांग पत्र हमारा डस्टबिन में चला गया और आप रैली में भी नहीं चलेगा। आप सुनिए, सारण से भी नहीं सुने। सुने अभी सारण में कब थे? 2 दिन पहले 24 को सारण में। आज कितना है? तो हम बोले भाई एक आध दिन गैप दे देते हैं, सब 24 से 25 26 छोड़ दिए कि शायद 27 को सुन ले। आज तक उनके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो वह रिस्पॉन्स देने में जितना देर कर रहे, या केवल हम लोग अभी बहुत सारे लोग वकील साहब सुप्रीम कोर्ट के बैठे हैं, हम लोगों के बारे में कई तरह का बात बता रहे थे कि शिक्षक का महत्व क्या है, शिक्षक का सम्मान क्या है। अरे आप जितना देर मुख्यमंत्री जी सुनने में कर रहे हैं, हम लोग आपको खाली सुना रहे हैं क्या?
आप ही अब बड़ी समझदार है जो वर्चुअल रैली करके अपना मार्केटिंग कर रहे हैं। हम लोग जा जाके सिर्फ बोल रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री को कह रहा हूं, आज फिर से मेरा फेसबुक लाइव है, तमाम भाई बहन जो इसको देख रहे हैं वह शेयर कीजिए, अधिक से अधिक बिहार के तमाम मंत्री को टैग कीजिए, तमाम विधायक जी को टैग कीजिए और शेयर करके उनके वॉल पर, और अपनी आवाज जो आपकी आवाज है आज मगध की धरती से पुनः हम उनको सुनाने चाहिए। ये कोई बैठक प्रमंडल स्तर का साधारण बैठक नहीं है मुख्यमंत्री जी, ये मीटिंग कोई साधारण मीटिंग नहीं है। ये मीटिंग इतना आपके लिए विनाशकारी साबित होगा, इसका अनुमान आपको नहीं है अभी। हम जब भागलपुर मुंगेर प्रमंडल से निकले तो मुंगेर प्रमंडल के शिक्षकों ने वहां से वोट की लड़ाई का शंखनाद कर दिया था। बोला विधानसभा चुनाव जब होगा तब होगा। विधानसभा चुनाव के पहले अभी एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है। तमाम निर्वाचन क्षेत्र से जहां जहां से जो सरकार का पार्टी है, जदयू और भाजपा के लोग एमएलसी के लोग चुनाव में खड़े होंगे, वहां से उनको हार का सामना करना पड़ेगा और वह हार उनको नियोजित शिक्षक के बदौलत होगा। यह शंखनाद हो चुका है। की लड़ाई का प्रारंभ हो गया, इनको समझ में नहीं मुंगेर प्रमंडल से हमारी आवाज जो शिक्षक की आवाज है उसको इग्नोर किए। मुंगेर प्रमंडल का सीट साफ हो गया जदयू बीजेपी का। मुंगेर कोसी का सीट अभी बीजेपी के पास है। हाथ मलने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा आपके पास, नहीं तो आप इंटेलिजेंस अपना बहुत सूत्र है इनके पास। हम तो कहते हैं, आनंद कौशल बोलता है छोड़िए, आप लोग तो बहुत सारा व्यवस्थाएं बना के रखे हैं कि टेम्परेचर ले लेते हैं जनता का। आप कौन हारेगा कौन जीतेगा वह प्रत्याशी तय कर लेते हैं। मशीनरी आपके पास ऐसा है तो जरा अभी पता लगा लीजिए ना कि कोसी से बीजेपी सीटिंग आपका जीत रहा है क्या? एमएलसी जीत रहे एमएलसी साहब नहीं सुने चले गए उधर आपका दरभंगा में जेडीयू है, पूरा एकदम मोच पे ताव दिए हुए हैं मुख्यमंत्री के बदौलत। अब दरभंगा में इनका जमीन खत्म हो गया। पता लगा लीजिए मुख्यमंत्री जी लाइव बोल रहे हैं, हमको आपसे कोई जमीन जायदाद का झगड़ा थोड़े, मान सम्मान की लड़ाई है। और जितना देर आप करिएगा उतना ही जमीन राजनीति का आपका खिसकता चला जाएगा। आप अभी अगर इसको हल्के में लेना चाहते हैं तो दरभंगा का सर्वे करा लीजिए। दरभंगा से तान गए हम, दरभंगा का सर्वे करा लीजिए। 50,000 शिक्षक सर में कफन बांध करके एमएलसी के चुनाव में आपको हराने के लिए तैयार है। आप समस्तीपुर भेज दीजिए ना। समस्तीपुर में आपका विधानसभा का अध्यक्ष है सीएम साहब, क्या नाम है अध्यक्ष महोदय का? विधानसभा विजय चौधरी सर है, उनका घर है समस्तीपुर। जरा उनसे मंगवा लीजिए। वो तो हड़ताल के समय भी गए थे हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री को कहने कि कहाँ बिजली के खोता में हाथ दलवा रहे हमसे। नहीं होगा, कर दीजिए मांग पूरा। लेकिन मुख्यमंत्री जी अहंकार में है और जिस अधिकारी भी जो प्रशासन के अधिकारी और पदाधिकारी के बहकावे में है वह निश्चित रूप से इस सरकार का विनाश करने पर तुला है। और अगर हम लोगों के सम्मान के साथ इस बार अभी खिलवाड़ यह जारी रखे तो इनका कुर्सी से इनको बेदखल होना निश्चित हो गया है। अब बिहार का नियोजित शिक्षक यह निश्चित कर दिया है कि बिहार का सीएम जो रहेगा वह शिक्षकों का मान सम्मान इसी चुनाव में उसको पूरा करेगा। सम्मान की लड़ाई हमारे मान की लड़ाई से इस बार कोई समझौता नहीं होगा। हम लोग इनको दरभंगा गया, पता लगाइए, कोसी गया आपका, तिरहुत से जो जेडीयू वाले लोग आपको गलतफहमी में रखे हैं ना उनको पता लगाइए, गया सीट तिरहुत का। सारण से कौन जीतेगा आप जाके देख लीजिए। और कौन जीतेगा कौन हारेगा नहीं सुने तो मगध की धरती जो ऐतिहासिक भूमि है आज यहाँ से आपको चुनौती दे मुख्यमंत्री से आज मगध की धरती से प्रमंडल स्तर के बैठक से आपको हम चुनौती दे रहे हैं कि आप अहंकार अभी त्यागिए। शिक्षकों से कैसा टकराव, शिक्षकों से कैसी लड़ाई, ये कौन सा अहंकार? जो शिक्षक समाज को मार्गदर्शक है, समाज का पथ प्रदर्शक है, वैसे गरीब के बच्चों को पढ़ाता है जिसको काफी कठिनाई जिसमें झेलना पड़ता है। अभी वकील साहब बना रहे थे कि आप लोग विद्यालय में किस तरह से पढ़ा रहे हैं, किस तरह से शिक्षा का अलग जगह रहे। दिल्ली में बैठे सुप्रीम कोर्ट के वकील को हमारा दर्द पता है, गांव के मुखिया जी को पता है, प्रमुख साहब को पता है, जिला पार्षद साहब को पता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को नहीं पता है। यह नहीं पता होने का जो नौटंकी चल रहा है सरकार में, यह आपके विनाश का कारण बनेगा। यह मगध की धरती से आनंद कौशल सीधा आपको चुनौती के रूप में कह रहा हूं कि आप अभी भी चेतिए। हमारी कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं, मैं बार बार सब जगह से कह रहा हूं,
हमको ना कोई एमएलसी को हराना है, ना किसी राजनीतिक व्यक्ति का विरोध करना, लेकिन जिस मांग के लिए हम 16 साल से संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए आप पटना में हम जाते हैं तो हमको लाठी गोली से पीटते हैं। हमारी बात को सुनने के बजाय हमारे आवाज को दबाने के लिए आप जेल में डाल दिए 17 जुलाई को। आप चाहते क्या? इतना अहंकार आपके अंदर में अगर आ गया है तो निश्चित रूप से आपका अब सर्वनाश हो जाना है। हम बार बार, हम तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, ये सोचते हैं कि मुंगेर का ये प्रमंडल का लोग है, मुंगेर में इसका लोग है, इसलिए मुंगेर से बोलता है। तो यही इनका भ्रम दूर करने के लिए हम वही प्रमंडल का दौरा करके आज मगध प्रमंडल में है कि आप देख लीजिए, इस बार आपका जो है राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, यादव का खेल नहीं चलने वाला है। कोई भी शिक्षक बिहार का आपके जाल में फंसने वाला नहीं है। कोई जाति में हम लोग आपस में लड़ने वाले नहीं है। हम लोग सब इस बार सोच लिए हैं, प्रण कर लिए हैं कि या तो हमारा सम्मान मिलेगा या तो बिहार की कुर्सी से नीतीश कुमार को उखाड़ के फेंक देंगे। देख लीजिए, ये ताली का दौर रहा है। एक साधारण शिक्षक का प्रतिनिधि तो कोई ताली बजा के स्वागत नहीं करता है। यह आपके बहिष्कार के लिए ताली है। अब आपका बहिष्कार होगा। आपके जैसा घमंडी को मुख्यमंत्री रहने का आवश्यकता नहीं। बिहार में कहते हैं जंगल राज का हम खत्म। अरे कौन सा जंगल राज का बात करते हैं? शिक्षा को बर्बाद करने पे तुले हैं। तमाम 2.5 करोड़ बच्चों के भविष्य आप खेल रहे हैं। 4 लाख शिक्षक से जुड़े 50 लाख लोगों का जीवन बर्बाद करने पे तुले हैं। जंगल राज तो अगर कोई लाना चाह रहा है बिहार में तो नीतीश कुमार जी, जो शिक्षा समाज का वीर है। आप शिक्षा पर लगातार प्रहार कर रहे हैं साहब। आप कानून बना दिए, शिक्षा अधिकार कानून। 30 बच्चा पर आप एक कमरा बनाए। कौन सा विद्यालय है जहां पर 30 बच्चा पर एक कमरा 15 साल में आप बना दिए? कानून बना दिए। उस कानून का पालन डीएवी डीपीएस के स्कूल वाले कर रहे हैं। आप किसी भी डीएवी डीपीएस जैसे प्राइवेट स्कूल में चले जाइए तो बोलेगा क्या बच्चा का एडमिशन 1 में कराना है तो 1 के ए सेक्शन में जगह नहीं है, बी सेक्शन में जगह नहीं, सी सेक्शन में जगह नहीं है, आप डी सेक्शन में चले जाइए। इसका मतलब क्या है? वह बिहार का जो सरकार का कानून बनाया है, शिक्षा अधिकार कानून, उसके अनुसार अपने यहाँ कमरा व्यवस्था किया। 30 बच्चा को एक विद्यालय कमरे में बैठाता है, इसलिए अगर 300 बच्चा 1 में है तो उसके लिए 10 कमरा वह बनाया है। तो प्राइवेट स्कूल वाला आपका कानून मान करके क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए संसाधन में हम वही उपलब्ध कर लिए। और आप जो सरकार है वह सरकारी स्कूल में 15 साल बाद भी 30 बच्चों पर एक कमरा नहीं बना सके। ये गरीब के बच्चों के साथ खिलवाड़ है ना, भविष्य के साथ। क्या सोचते हैं? आप ही को सरकार पर चला रहे हैं और आप ही को वर्चुअल रैली करने आता है। और बिहार के मुख्यमंत्री जो है सब जानते हैं। अरे 2.5 करोड़ बच्चा सीएम साहब पढ़ता है। आज मगध की धरती से भी आपको कह रहे हैं, एक बच्चों के अभिभावक के पास हम लोग जाएंगे और 2.5 करोड़ बच्चा अगर हमारे सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है तो उसका वोट कितना होगा? 2.5 करोड़ का माता पिता तो होगा, 5 करोड़ 12 करोड़ ही करते हैं। 12 करोड़ जनता है और सब हमारे साथ है। अरे 12 करोड़ जनता में से 5 करोड़ जनता के साथ तो रोज हम लोग उठते बैठते हैं। उस 5 करोड़ जनता के बच्चों का तो हमारे बाबा तो हमारे कहने पर इस बार विधानसभा में वोट कास्ट करने जा रहा हुआ 10 साल में कभी किताब नहीं दे पाए। किताब के लिए हमको हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है। क्या बात है? तो किताब के लिए उनका पिता थोड़ा लड़े। अरे हम लोग सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ते हैं। मुख्यमंत्री जी जरा पता लगा लीजिए, आपने जो हाईकोर्ट में होते हैं एडवोकेट जनरल से पता लगाइए। यही वह शिक्षक का समाज है जो 2.5 करोड़ बच्चों के लिए आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी घसीटता है। और हम लोग आपको अपने लिए भी लड़ते हैं। हम बच्चों के लिए भी लड़ते हैं, अपने लिए। मेरा स्कूल सुविधा संपन्न होगा, हम क्वालिटी एजुकेशन उसमें दे पाएंगे, यह व्यवस्था कराना भी हमारा कर्तव्य है। और वह व्यवस्था भी आपको इस चुनाव से पहले करना होगा। और हमारी मांग जो नियमित शिक्षक के जैसा वेतनमान, नियमित शिक्षक के वाला सेवा सर और राजकर्मी का दर्जा, पुराना पेंशन, अनुकंपा पर बिना शर्त नौकरी, ग्रेड पे जो वेतन फिक्सेशन में गड़बड़ी कर दी है प्रशिक्षित शिक्षकों का, उस प्रशिक्षित गड़बड़ी को दूर करना, तमाम 65 साल सर्विस का करना। ये जो 7 सूत्री मांग आपको आज दर्जनों बार लिख के दिया जा चुका है, उसको आप एमएलसी चुनाव से पहले पूरा करें। अगर आप जून में नहीं पूरा करते, हम तो पूरे बिहार में घूम के बोल दिए, पूरा बिहार में जा के बीच में बोल दिए कि आप जून में हमारी मांग पूरी कर दीजिए। आपने कहा है भाई 78 दिन का हड़ताल शिक्षक आंदोलन के इतिहास में होता है क्या? कौन किया इतना बड़ा हड़ताल? और वह तब
जब पूरा सरकारी मशीनरी लग गया हमारे हड़ताल को कुचलने में। खुद मुख्यमंत्री मॉनिटर कर रहे थे कि यह जो 4 लाख शिक्षक का हड़ताल है उसको कुचल दो, उसको बर्बाद कर दो, शिक्षकों पर इतना FIR करो, शिक्षकों को इतना डराओ, शिक्षकों को इतना धमकाओ कि हड़ताल से वापस विद्यालय भाग जाए। लेकिन मुख्यमंत्री का हम लोगों ने घमंड तोड़ दिया। तमाम बर्खास्तगियां हुई, तमाम निलंबन का पत्र निकला, लेकिन हमारे एक भी भाई हड़ताल से टस से मस नहीं हुए। 78 दिन तक पूरा बिहार हड़ताल पर डटा रहा। आपका यह रिपोर्ट आपका पदाधिकारी आपको देता रहा 78 दिन में। हर समय RK महाजन साहब IAS अधिकारी होके, अरे भाई कार्यपालिका हम तो कहते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तीनों अपना अपना बड़ा जिम्मेदारी है तीनों पर। विधायिका का चाटुकारिता कार्यपालिका करने लगेगा तो राज्य भी बढ़ेगा। शिक्षक का हड़ताल को कुचलना है तो कानून को ताक पर रख के हमारे निलंबन की चिट्ठी निकली, हमारे बर्खास्तगी की चिट्ठी निकली, हमारा वेतन रोक दिया गया 4-5। उतना शिक्षक का निधन हो रहा था, उनके परिवार को सांत्वना का तो बोल नहीं बोला निकम्मी सरकार। ये लाश पे राजनीति, अगर शिक्षक के लाश पे राजनीति अगर मुख्यमंत्री करना चाहते हैं तो आपका अब समय समाप्त हो गया। मगध की धरती से अब आप कुर्सी से उतरने के लिए तैयार रहिए, या फिर आप अगर हमारा बाढ़ नहीं झेलना चाहते हैं, वोट की लड़ाई में चकनाचूर कर देने का संकल्प हम लोग ले लिए हैं। अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो जून माह में हमारा मांग पूरा करिए। अभी भी आपके पास समय है। MLC चुनाव हो उससे पहले आप हमारी 7 सूत्री संवैधानिक मांग जो है, जो जिसकी प्रतीक्षा हम लोग 16 साल से कर रहे हैं, वह आप पूरा करिए। आप हमारी मांग को पूरा कर दीजिए। ना कोई आनंद कौशल चुनाव लड़ेगा, ना किसी क्षेत्र से हम आपका विरोध करेंगे। अगर आप काम नहीं पूरा करिएगा तो मगध की धरती से पुनः आपको कहने जा रहे हैं कि आज हम पूरा बिहार घूरते घूरते मगध पहुंच गए। यहां से भी आपको कहना चाह रहे हैं, कल आप यह नहीं कह सकते हैं कि नियोजित शिक्षक हमको परास्त कर दिया, नियोजित शिक्षक हमारा राजनीति बुला दिया, नियोजित शिक्षक हमको बर्बाद कर दिया। काश एक बार कहा होता। हम फेसबुक लाइव, पेपर, टीवी सबके माध्यम से चीख चीख के आपको कहे कि हमारी मांग पूरी कर दीजिए। अगर आप हमारी मांग पूरी कर दीजिएगा तो हम आपके साथ कोई वोट की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हम लोगों का यह संकल्प था मुख्यमंत्री महोदय, आपके जैसा हम झूठा बयान नहीं देते हैं कि 15 साल में ये कर देंगे, 5 साल में ये कर देंगे। हम लोगों ने संकल्प लिया। आनंद कौशल आज से 2 साल पहले प्रदेश से देखकर शपथ लिया था। उसी समय कहे थे कि 2020 से पहले यही अहंकारी नीति सरकार से अपना सब संवैधानिक मांग पूरा करवाएंगे। हम कोर्ट पे लड़े, आप कोर्ट में भी नहीं जीत सके। कोर्ट को मिसगाइड करके आप रिजल्ट को दिग्भ्रमित करवाए हैं। आप वहां पर भी नहीं जीत पाए, आप सड़क पर भी हमारे साथ नहीं संघर्ष कर पाए। और आपको आज सीधा से चुनौती है हमारे तरफ से कि आप वोट की लड़ाई में मुंह के बल गिरेंगे और सत्ता से ऐसा उठेंगे कि जीवन में मुख्यमंत्री पूरे बिहार की आवाज है। CM साहब, बिहार के तमाम जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं उनसे हम कहना चाहते हैं कि आप यह संदेश मुख्यमंत्री जी को पहुंचाइए। अगर वह कुंभकर्ण निद्रा में सोए हुए हैं तो उनको उससे जगाइए और हमारी मांग को बिना विलंब किए MLC चुनाव से पहले पूरा करने का काम करिए। अन्यथा आपका खिलाफ एक बार जो वोट की लड़ाई का हम लोग शंखनाद कर देंगे। और आप तक अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए अब एक गरीब किसान का बेटा को कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अपना धन पैसा सब चीज लगाकर शिक्षक विधान परिषद में भी भेजने के लिए तैयार है। अब आप समझिए मुख्यमंत्री जी, पूरे बिहार में जा जाकर के बोले, पत्र लिख लिख कर बोले, नहीं सुने तो शिक्षा का दूसरा रास्ता भी खोज लिया है कि सारा सीट पर हराएगा। शिक्षक का स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का सारा सीट पर आपके जदयू भाजपा के उम्मीदवार को हराएगा और अपना आक्रोश आप तक भेजेगा। और आप तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए जुलाई में अगर MLC का चुनाव होता है तो कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से सभी शिक्षकों ने आनंद कौशल को जीत दिलाकर सदन में भेजने का भी निर्णय लिया। अब कहा जाइएगा, एक बात बताइए, सुन लीजिए, हम तो कह रहे हैं हमको नहीं जाना सदन में। यहाँ मगध की धरती से मेरी आवाज को आप सुन लीजिए। अगर नहीं सुने और कहीं लोग जिता के हमको विधान परिषद में भेज दिया तो कान में आपका इतना जोर से बोलेंगे कि कान का चदरा फट जाएगा और तब आपको मेरा प्रार्थना है कि
हमारे जैसे लोग को सदन में मत आने दीजिए, नहीं तो आपको नींद उड़ा देंगे सदन के अंदर में। एक भी मिनट आपको शांति से नहीं रहने देंगे। सदन में आनंद का धरना चलेगा, सदन में हमारा प्रदर्शन चलेगा, और जब भी मांग पूरी नहीं होगी अनिश्चितकालीन आमरण अनशन चलेगा। अगर आनंद कौशल सदन में बैठ गया तो पूरे बिहार का चक्का जाम कर दिया जाएगा। यह आपको चेतावनी के रूप में आज यहाँ से बोल रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, शिक्षक से मत टकराइए। चाणक्य के उन वचनों को याद कीजिए जिसमें उन्होंने कहा है, शिक्षक वो होते हैं जिसके गोद में निर्माण भी पलता है और प्रलय भी पलता है। हम निर्माण में लगे हैं, बच्चों का स्वर्णिम भविष्य गढ़ रहे हैं। प्रलय लाने के लिए विवश मत कीजिए, अन्यथा उस प्रलय में आपकी सरकार ऐसा बन जाएगी जिसका नाम और निशान नहीं रहेगा। इसलिए मैं विनम्र प्रार्थना के साथ अपनी बात को यहाँ पर सरकार को पहुंचा रहा हूँ कि आप लोग जो भी नौटंकी कर रहे हैं वह बंद करिए, और शिक्षकों का जो वाजिब मांग है उसको आप पूरा करने का काम करिए।